नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आज सबसे बड़ा मुद्दा में हम बात करेंगे सोने की चमक की, जिसने लोगों की सोना खरीदने की राह मुश्किल कर दी है, क्योंकि 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम भाव पर पहुंचकर सोना इतना महंगा हो गया है कि अब लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। वैश्विक बाजार की अस्थिरता का असर भी कमोडिटी ट्रेडिंग, शेयर बाजार और सोने चांदी पर दिखाई दे रहा है। हालांकि एक दिन बाद सोने की कीमत में कुछ गिरावट दर्ज की गई, लेकिन जीएसटी और मेकिंग चार्ज मिलाकर सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब ही है। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ और ट्रंप के अमेरिका में मंदी आने के बयान ने इसमें और हलचल मचा दी है। अमेरिका चाइना ट्रेड और टैरिफ युद्ध ने सोने के भाव में लगी आग को भड़काने का काम किया। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सुरक्षित निवेश के लिए सोने में बड़े स्तर पर खरीदारी कर रहे हैं, जिसका असर कीमतों पर दिख रहा है। 1 लाख पहुंचकर सोने के दामों ने सारे पुराने अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सोने की सुनहरी चमक ऑल टाइम हाई तक पहुंच गई है। राजस्थान में आखातीज पर हजारों शादियां होती हैं। जिन घरों में ब्याह है, उन परिवारों में शादी का बजट बिगड़ चुका है। खरीदारी हल्की पड़ने से बाजार में भी सुस्ती नजर आ रही है। हालांकि लगातार बढ़ रहे सोने के दामों के बावजूद शादी विवाह के लिए सोने की खरीदारी का सिलसिला थमा नहीं है। शादी के सायों को लेकर के लोग सोने के आभूषणों की खरीदारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन अपनी पॉकेट के मुताबिक। जेवराती सोने के कैरेट और सोने का वजन दोनों में कटौती कर रहे हैं। गरीब और मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा महंगाई की मार पड़ रही है। महंगाई के बीच बाजार में सोने की खरीद 60% तक घटी है। ग्राहकी कम होने से सराफा व्यापारी भी चिंतित है। बड़े घाटे की आशंका है और सोने में नया निवेश करने में इसीलिए वो हिचक रहे हैं, क्योंकि सोने के दाम 1 लाख पहुंचने के बाद अब उतार चढ़ाव भी जारी है। तो 1 लाख के पार सोना होने पर लोग इससे अब परेशान भी हैं और खरीदना लोगों के लिए मुश्किल भी हो गया है। और इसी को जरा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल भी कार्यक्रम में जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले आपको जरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे संवाददाता ने व्यापारी से जब इस बारे में बात की है, क्या इसका असर नजर आ रहा है, क्या लोगों की खरीदारी पर भी इसका असर पड़ रहा है, जरा वो भी आप देखिए। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राजा सोनी है। क्या कहेंगे आप, इस समय सोना है वो आसमान में उसके भाव हैं, कितनी मार्केटिंग देखी जा रही है, ग्राहक आ रहे नहीं आ रहे हैं? सर ग्राहक 1% भी नहीं आ रहे हैं और दिन भर ऐसे बैठे बैठे हो जाता है। इस तरीके से अगर ये भाव बढ़ेंगे तो आगे आने वाले समय में पता नहीं ये सुनार को अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो अब आते नहीं, हम देखते थे पहले, अब तो ब्याह शादी का सीजन भी चल रहा है, फिर भी नहीं आ रहे हैं। सर ये भाव इस तरीके से ऊंचाई के स्तर को छू रहे हैं कि ग्राहक लेने के लिए सक्षम है ही नहीं। कितने चल रहा है भरतपुर के भाव बात की जाए तो? 1 लाख के आसपास? 1 लाख के आसपास भाव होगा सर, 1 लाख के आसपास। वो आ ही नहीं रहे लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भरतपुर के लोग हैं और इनका स्पष्ट कहना है कि भले ही ब्याह शादी का सीजन चल रहा है, लेकिन सोने चांदी के भाव है वो आसमान में है, 1 लाख के आसपास जो सोने के भाव है, लेकिन कहीं न कहीं जो लोग हैं वो खरीदने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। बात की जाए तो कम ही ग्राहक सर्राफा बाजार में पहुंच रहे हैं। तो अब सोना लखटकिया हो चुका है और सोने का जो सपना है वो खरीदने का लोगों के लिए ज़्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि शादी ब्याह का सीज़न भी है और ऐसे में आप सोने को बहुत शगुन मानते हैं और ख़रीदना बड़ा शुभ माना जाता है और इसीलिए मजबूरी है लोगों की भी कि सोना ख़रीदा जाता है, उससे बनी हुई चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन इस दौरान जो है लोगों ने क्वांटिटी में बड़ी कमी कर दी है और इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, इसका मार्केट पर क्या असर हो रहा है। और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये भी है कि भाई अगर सोना अभी 1 लाख रुपए के आसपास तक पहुंच चुका है, 24 कैरेट का दाम अगर इतना पहुंच गया है, तो क्या ये सही समय है कि सोना अब खरीद लिया जाए? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां पर इन्वेस्ट करें, जरा इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा गोयल जी कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। हमारे साथ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नंदन नरूला जी कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ ज्वेलर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संजय काला जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं वर्षा गोयल जी आपसे ही कर रहा हूं। ये अभी की जो तस्वीर है, अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जो उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है, क्या लग रहा है इसका? क्योंकि शादी ब्याह का समय भी है, सीजन भी है और ऐसे में लोगों के लिए सोना खरीदना थोड़ा सा जो है चैलेंजिंग हो गया है। हालांकि ज़रूरत भी है और ये जो है बड़ा ज़रूरी भी हो जाता है, लेकिन इसका असर कितना पड़ रहा है?
देखिए, जो आपने कहा कि शादी ब्याहों का सीजन है और हर आदमी शादी में अपना एक अमाउंट सोने में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मेरी बेटी के पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट सोने के रूप में जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सोना तेजी से महंगा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ रहा है। मुझे लगता है कि जहाँ अगर मान लीजिए कहीं पर कोई 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो शायद आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। और जितना सोना वो खरीदना के देना चाहते थे, तो कहीं न कहीं उसकी क्वांटिटी में बहुत असर पड़ गया है, बहुत कम, क्योंकि और चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। और सोने को लेकर मुझे, जो मैं अपने आस-पास माहौल देखती हूँ मीडियम क्लास का उनका, तो वो लोग अब सोने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस 10 लाख को जो वो सोने का देना चाहते थे, उसकी बजाय वो कुछ और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो यानी कि इसलिए लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, जो लोगों के लिए सोना बहुत खरीदने का जो मुश्किल सपना होता है। है, और स्पेशली मध्यम क्लास के लिए, हाँ। मीडियम क्लास के लिए। हम्म स्पेशली क्योंकि मीडियम क्लास के लिए एक गोल्ड की चेन या एक सोने का सेट एक अपने आप में बड़ा प्रेस्टीज इशू होता था कि हमने पूरा सेट दिया। लेकिन आप ये देखिए ना कि अब वो सेट क्या, मेरे ख्याल में तो उसमें एक चेन भी नहीं आ सकती है, जिस तरीके से सोना महंगा होता जा रहा है। तो मिडिल क्लास का इस पे सबसे ज्यादा असर जो पड़ रहा है, वो मिडिल क्लास पे पड़ ठीक रहा है, है। यानी कि और सबसे इसमें ज्यादा मिडिल क्लास पर इसका असर पड़ता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हमारे साथ सोने के व्यापारी प्रभात जैन जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। प्रभात जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सबसे पहले बताइए सर, मार्केट में अभी क्या चल रहा है? ये जो सोने के दाम जो अभी उतार चढ़ाव भी हो रहा है, लखटकिया सोना हो गया है, क्या मार्केट पर इसका असर क्या है अभी? सर, हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं, उसी तरह से हम सोने को लेना चाहिए। मार्केट पे असर अभी तो क्योंकि फसल कट रही है थोड़ा सा असर है, लेकिन रेट बढ़ने से मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके घर में जो सोना पड़ा है वो भी बढ़ रहा है, हमारे पास जो सोना है वो भी बढ़ेगा। तो सोना कोई ऐसा नहीं कि आपका जो मार्केट में आप खरीदने जा रहे हैं सिर्फ वही बढ़ रहा है। आप रिंग जो पहन रहे हैं, आपने हो सकता है 50,000 की ली, आज वो 2 लाख की हो गई है, 1 लाख की हो गई हो। तो सोना अप्रिशिएटिंग एसेट है, इसको हमेशा आपको अप्रिशिएट ही करना चाहिए और लेना खरीदना चाहिए। मैं एक ज्वेलर होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, एक आम आदमी होने के नाते कह रहा हूँ, क्योंकि यही आपके बुरे वक्त में काम आता है। कोई प्रॉपर्टी लेनी हो, कोई दिक्कत है, आपको परेशानी, उसमें आप सोना 2 मिनट में सेल करके आप उसको खरीद अपना काम निकाल सकते हैं। तो अप्रिशिएट तो करेगा। अभी सुनने में आ रहा है कि 1.25 लाख के आसपास सोना आराम से जाएगा विद इन 2025। अच्छा, लोग जब आ रहे हैं, शादी ब्याह का समय भी है, तो जब खरीदने के लिए आते हैं, पहले जो जिस क्वांटिटी में खरीदते थे कि भाई एक चेन भी है, एक गोल्ड जो अंगूठी भी है गोल्ड की, ये सब चीज़ें, अलग अलग चीज़ें खरीदारी करते थे, अब उसकी क्वांटिटी में क्या कमी आई है? देखिए, एक अमूमन जो माना जाता है कि जेंट्स रिंग 5 ग्राम 6 ग्राम में बैठती है। मैं बिल्कुल मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, हाई क्लास में तो कुछ भी कोई लिमिटेशन नहीं होता है जी। और एक जेंट्स की जो चेन जो अपने दामाद के लिए खरीदी जाती है 15 ग्राम 14 ग्राम 13 ग्राम लगभग ऐसी बैठती है। अब वो जैसे रेट आप बता रहे हैं, किसी का बजट कम है तो थोड़ा बहुत आधे ग्राम की करीब, पौन ग्राम की करीब इसमें कम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि खरीदारी नहीं हो रही, खरीदारी कर रहे हैं। और सारा BIS का गोल्ड आजकल गवर्नमेंट ने अच्छी फैसिलिटी कर दी है कस्टमर के लिए, टोटल BIS का माल बिक रहा है, तो परसेंटेज की उससे जी कस्टमर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो सोना हमेशा सोना ही रहेगा, कितना भी ये रेट बढ़ जाए, 2 लाख हो जाए चाहे 3 लाख हो जाए, सोना हमेशा सोना रहेगा। सोना हमेशा सोना रहेगा, लेकिन सोने का कहीं खरीदारी का सपना लोगों का ये अधूरा ना रह जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सपने के तौर पर ही हो जाए कि भाई सपना ही है कि कभी खरीदेंगे सोना, क्योंकि लटकिया हो गया है। इसमें सर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा और आगे दें। हम लोग शादी में क्या करते हैं कि बाकी सब चीजों में, दिखावे की चीजों में बहुत खर्च करने लगे कि सपोज मेरे को प्री वेडिंग शूट भी करना है, या मेरे को बैचलर्स पार्टी करनी है, या मेरे को बैंकेट बहुत बढ़िया करना, अच्छे रिजॉर्ट में करना है। ठीक है, करना चाहिए, लेकिन गोल्ड को तरजीह देने के बाद करना चाहिए। आप बेटी को जो दे रहे हैं, अपनी दुल्हन के लिए, अपनी बहू के लिए जो खरीद रहे हैं, वो सोना ही आपके लिए काम रहेगा। शादी में आपका जो इन्वेस्टमेंट या जो खर्चा हो चुका है वो आपके पास नहीं रहेगा। सर, ये तो आपका सोना व्यापार, आपका जो व्यापार का काम है, ये तो आप उस वजह से बोल रहे हैं। खैर, मैं इसमें संजय काला जी को भी जोड़, नजरिए से भी देख सकते हैं, आप प्रैक्टिकली नजर से भी देख सकते हैं इसको। हाँ, ठीक है। अच्छा, संजय काला जी को भी जोड़ रहा हूँ। संजय काला सर, एक चीज बताइए कि अभी जो मार्केट में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या उसमें लोगों ने खरीदारी थोड़ी सी कम की है, या क्वांटिटी कम कर दी है, या वही जैसे पहले ट्रेंड था खरीदारी का वही चल रहा है? देखिए, इसके कई सारे इम्पैक्ट हैं। 2 तरीके के लोग हैं खरीदारी में, कुछ इन्वेस्टर हैं और कुछ वो हैं जो शादी के लिए खरीद रहे हैं। हम सभी को मालूम है कि आज भी 60 से 70% जो खरीदारी होती है वो शादी के लिए होती है। वो लोग अपने बजट से काम कर रहे हैं, उनको 2 लाख लगाना था तो 2 ही लाख लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
हालांकि कुछ मान लीजिए सामने किसी को मदर इन लॉ को देना है तो हो सकता है कि वो 50,000 25,000 उसमें ज्यादा भी खर्च कर दे, क्योंकि उसको लुक चाहिए, जो चीज चाहिए। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि, एक सेकंड, जी आपकी आवाज मिल रही है सर, बताइए आप। हाँ हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग एक लुक चाहते हैं, और अगर उनको पैसे का फर्क आया है तो वो उसके अंदर पहले 24 कैरेट की बात भी करते थे, फिर 22 कैरेट हुआ, फिर ज्वेलरी 18 कैरेट भी बनने लगी, और अब 14 कैरेट भी काफी ज्यादा बिक रही है। और उसका कारण यह है कि जब 14 कैरेट में वो लुक आ जाता है जो कि अपने को शादी में देने के लिए चाहिए होता है। तो अभी पिछले 3 साल में जिस हिसाब से भाव बढ़े हैं, उसके बाद लोगों ने 14 कैरेट शुरू कर दिया है। और मेरी फीलिंग ये है कि जो भाव अभी चल रहे हैं इसमें, जैसे यूरोप में देखते हैं हम कि 9 कैरेट की ज्वेलरी खूब चलती है, तो वो दिन दूर नहीं है इंडिया में भी कि अगर ये ऐसे 1 लाख या उसके ऊपर के भाव रहते हैं, जो कि रहेंगे ऐसा लगता है, तो फिर लोग 9 कैरेट की ज्वेलरी पे भी आ जाएंगे, क्योंकि बेसिक लुक चाहिए उसको, जो गोल्ड का लुक चाहिए वो 9 कैरेट में भी अच्छा आता है, और इट इज एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया में भी होने वाला है। दूसरे लोग वो हैं जो इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ये खरीदे, क्योंकि उनको लॉन्ग टाइम रखना है। हो सकता है कभी 2% कम हो जाए या 2% ज्यादा हो जाए, पर लॉन्ग रन में सोने ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ये हम देखते आए हैं, आज की डेट में 15 से 18% इसमें रिटर्न मिल रहा है। और इंडिया की खास बात यह है क्योंकि डॉलर टर्म्स में डॉलर भी मजबूत होता है, रुपए गिरता है, तो 5-1% का फर्क तो वो भी प्राइस में आ जाता है। तो हम लोग उसको भी कवर कर पाते हैं कि अगर 1 लाख है और सेम भाव भी रहता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो भी यहाँ पे 5 से 6% का फर्क हर साल आ रहा है। तो वो अपने को बेनिफिट रहता है कि अगर कुछ किए भी, क्योंकि डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, रुपए डेप्रिशिएट होता है, तो आपको वो बेनिफिट भी मिलता है। तो इसलिए एज इन्वेस्टमेंट गोल्ड अच्छा ही रहने वाला है। थोड़ा बहुत आगे पीछे कभी हो सकता है, जैसे फेड की रेट अगर मान लो बढ़ जाए, तो हो सकता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कम हो जाए और लोग शेयर में या वहां पे जो इंटरेस्ट पैसा लगाने लगे। वो हम समझेंगे कि कौन सा समय है जब गोल्ड खरीदना बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अभी लकटकिया हो चुका है, तो क्या अभी खरीद लेना सोना, क्या ये फायदेमंद सौदा होगा कि नहीं होगा? लेकिन एक संजय जी ने बड़ा अच्छा ऑप्शन बताया है कि भाई आप अगर आपको खरीदना ही है, बजट भी आपका उतना ही है, तो कम कैरेट में आप खरीद सकते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड जो है ये ट्रेंड चल भी रहा है। ये बड़ी अच्छा सॉल्यूशन जो है यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, लेकिन मैं इसमें एक नंदन जी से एक रिएक्शन लेना चाहता हूँ। नंदन जी, आप बताइए सर, ये लोगों के मन में अब सवाल है कि बड़ा महंगा हो गया, रिटर्न भी बड़ा अच्छा, ये सब कुछ फायदे इसके अच्छे हैं, प्रभात जी तो कह ही रहे हैं कि बड़ा शुभ होता है, तो खरीद भी लिया जाए, तो लेकिन अब सही समय कब है? क्या अभी ये 1 लाख रुपए के आसपास जो सोना चल रहा है, क्या अभी इन्वेस्ट करना ठीक है? जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जो खरीदना चाहते हैं, क्या अभी खरीदा जाए या कुछ समय रुकना चाहिए? कुछ अभी उसमें करेक्शन नजर आएंगे? अभी जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिति बनी हुई है, अभी बाकी भी सब एक्सपर्ट्स ने बताया, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर की भी रिपोर्ट आई है कि हमें 2025 में ही शायद सोने का स्तर 1,25,000 से 1,30,000 भी छूता हुआ दिख सकता है इसी वर्ष के अंदर, 2025 के ही अंदर। और जैसे हम देख रहे हैं दुनिया भर में, बड़ा ग्राफ है ये। मैं नहीं बोल रहा सर, मैं तो इतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक हैं जो वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट अभी आई है, अभी 10 से 1 दिन लगभग पुरानी ही बात है। और अगर हम दूसरी बात देखें कि सोना हमेशा से ही एक सेफ हेवन माना जाता है। जनरली शेयर मार्केट और सोने के बीच में एक रिवर्स रिलेशनशिप होता है। अभी आप देखेंगे दुनिया भर के शेयर बाजारों में अभी मंदी चल रही है, रोज आप देखेंगे बाजार जो है गिर रहे हैं और सोने में तेजी आ रही है। और अगर हम देखें पिछले 4-5 साल में लगभग सोना दुगना हो चुका है। आज से 4-5 साल पहले सोना 50,000 के स्तर पे था, आज 1 लाख के स्तर पे पहुंच चुका है। तो अगर सोने को किसी को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, वो बिल्कुल अभी खरीद सकता है, क्योंकि वो आज भी जिस रेट पे सोने में एंटर करेगा, आज से 5 साल बाद उसको उस पर अच्छे रिटर्न ही मिलेंगे। लेकिन अगर सोने में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है कि ज्वेलरी के रूप में ना करें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, बार्स हैं, और अगर मोह नहीं है सोने को अपनी आंखों से देखने का, तो डिजिटल फॉर्म में भी आप सोना ले सकते हैं। आपके डीमैट अकाउंट में भी सोना आ सकता है, गोल्ड ETF के थ्रू में, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी आ सकता है। तो आप सेफली रख सकते हैं, आपको लॉकर की चिंता नहीं है, चोरी होने का उसमें डर नहीं रहता है। तो इन्वेस्टर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये आपने नंदन जी बहुत सारे लोगों के लिए, हालांकि ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन ये जो आपने बताया कि आप डायरेक्ट ना खरीद करके आप उसको डीमेट अकाउंट से भी खरीद सकते हैं या म्यूचुअल फंड के थ्रू भी खरीद सकते हैं, ये इसका प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आप? और इसमें क्योंकि लोग जब सोना खरीदते हैं
तो एक डर ये भी है कि भाई उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी, आप उसको एक अलग से फिर लॉकर में रखेंगे, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर ये सारी चीजें आपकी साइड में हो जाती हैं। जी, देखिए, अगर आप सोना किसी धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य, विवाह के लिए खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली आप ज्वेलरी के रूप में लेंगे। प्योर इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का ऑप्शन रहता है, गोल्ड ईटीएफ का आपके पास ऑप्शन रहता है। ये जितने भी ऑप्शंस हैं, इसमें जो रेट होते हैं, जो सोने के रेट होते हैं, उसी को रेप्लिकेट करते हैं। जैसा बाजार में सोने का रेट चल रहा होता है, मोर और लेस वैसा ही रेट आपको यहाँ पे मिलता है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड आपके अकाउंट में रहता है। बहुत सेफ ऑप्शन रहता है। एक स्टेटमेंट में आपको दिख जाएगा कि आपने कितनी यूनिट्स गोल्ड की होल्ड करके रखी हुई हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी। चोरी का कोई डर नहीं है, डाका डल गया वो कोई डर नहीं है, ठगी हो गई आपके साथ, आपको किसी ने 24 कैरेट बोल के 22 दे दिया, 20 दे दिया, उसका भी आपको यहाँ पे डर नहीं रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, खासतौर पे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं प्रभात जी को जोड़ देता हूँ। प्रभात जी, एक चीज़ और कि मेकिंग चार्ज भी होता है उसमें, भाई अब लाख के आसपास तो वैसे ही हो गया, तो मेकिंग चार्ज के बाद तो ये और ऊपर हो जाएगा इसका अमाउंट। तो आप जो रेट लेके चल रहे हैं 24 कैरेट का लेके चल रहे हैं। आप 22 कैरेट की ज्वेलरी का अगर हिसाब लगाए चलो, 89,000 रफली 90,000 ले लेते हैं रफली एक एग्जांपल, तो उसमें 10% भी मेकिंग हुआ तो 9,000 रुपए के आसपास बैठा आपका। 99,000 प्लस जीएसटी 1,02,000 में आपका कंप्लीट हो जाता है। तो 24 कैरेट और 22 कैरेट का डिफरेंस समझना चाहिए। हाँ, BIS की जो HUID है वो जरूर चेक करके लें, पक्का बिल लें, कह के लें, कोई नहीं दे रहा तो पक्का बिल जरूर कह के लें। तो कुछ चीजें जिन पर आप सावधानी रख के आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें अभी अगर खरीदा जाता है तो उसमें जो है लमसम 1 लाख के आसपास का, क्योंकि इसमें GST भी है और जो है इसमें। अच्छा, मैं इसमें संजय सर को जोड़ रहा हूँ वापस से। संजय सर, एक चीज़ और, ये जो 9% वाला जो आपने बताया था, तो ये अभी वैलिड है? इसमें हॉलमार्क मिलता है या नहीं मिलता है? क्योंकि 9 कैरेट में हमने अभी किया नहीं है, 14 कैरेट तक का तो मालूम है कि उसमें हॉलमार्क मिलता है और सारा काम हो रहा है। पर 9 कैरेट के बारे में अभी क्योंकि हमने ट्राई नहीं किया है, अब ट्राई करेंगे। अगर मान लीजिए कोई ग्राहक हमारे को कहते हैं कि भाई 9 कैरेट दिया जा सकता है तो हम ट्राई करेंगे, पर हमारे हिसाब से अभी शायद 9 कैरेट इंडिया में चालू नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें रिक्वायरमेंट है जो गवर्नमेंट करेगी। अगर मान लीजिए इस ढंग से भाव बढ़ेगा और लोगों को रिक्वायरमेंट है तो 9 कैरेट मतलब जो भी व्यापार ना जरूरत है वो गवर्नमेंट उसमें करेगी। जो भी व्यापार के हिसाब से जरूरत है, क्योंकि व्यापार की सुविधा प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है, व्यापारी का काम नहीं है। व्यापारी तो जो चीज बिकती है वो बताता है। प्रभात जी, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? हाँ जी, प्रभात जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें। एज पर BIS 4 कैरेट अभी इसमें पास हैं। एक आपका 22 कैरेट हो गया, 20 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट। तो ये 4 कैरेट इसमें मतलब इंडिया में पास हैं। और जैसे 22 में और 20 में तो ज्वेलरी बन जाती है, 18 में और 14 में इसमें ज्यादातर डायमंड का काम होता है। तो चलन में अभी भी 22 और 20 कैरेट ही आता है, यानी 20 और 22 कैरेट ही आता है। तो 9 कैरेट सर जैसे बता रहे हैं, तो हो सकता है भविष्य में कुछ रिक्वायरमेंट हो तो वो गवर्नमेंट उस पर विचार करे। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट को मतलब जो आम आदमी है उसको वो पीला सोना ही चाहिए, बिल्कुल अच्छे कलर का, जो 22 कैरेट होता है। तो हमारे यहाँ तो मैं अपनी बता रहा हूँ, अपने यहाँ का ट्रेंड जो है 22 कैरेट ही बिकता जाए। 22 कैरेट, लेकिन सर ऐसे ही दाम बढ़ जाएंगे तो फिर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वेट कम हो जाएगा उसका थोड़ा सा। 5 ग्राम ले लेगा, 5 ले लेगा, 4.5 5 तोला है तो उसमें कितना ही कम करेंगे? अगर आपको चेन बनवानी है या कुछ आप बनवा रहे हैं तो उसमें कितना ही कम कर लेंगे ना आप, भाई आधा ग्राम। सर एज ए ज्वेलर मेरा तो यही मानना है कि आप क्वांटिटी थोड़ी कम ले लें लेकिन प्योरिटी बेस्ट लें, जो 22 कैरेट होती है। नहीं, हॉलमार्क तो होना चाहिए, ये तो बात साफ है कि हॉलमार्क का ही होना चाहिए। अगर 9 कैरेट पर हॉलमार्क नहीं है तो फिर तो वो सजेशन भी नहीं होगा। लेकिन 14 कैरेट पर है तो उसको ऑप्शन ले सकते हैं, ये एक लोगों के सामने विकल्प हो सकता है। आने वाले समय में क्या होता है उसको मजा नहीं आएगा। हाँ ठीक है, वर्षा जी को इसमें जोड़ रहे हैं। वर्षा जी, अब ये जिस तरीके से ट्रेंड बन रहा है, अब शादी ब्याह का समय, लोग बड़े असमंजस में भी हैं कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि खरीदारी करना भी बड़ा ज़रूरी है और इस पर सामाजिक तौर पर ये एक मैसेज भी जाता है, भाई शादी में सोना अगर नहीं दिया तो भी बड़ी नाराज़गी है, ये बड़ा ज़रूरी सा हो जाता है।
हाँ, देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगी, संजय काला जी ने जो बताया है ना, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ कि आपने कहा कि शादी में ज्वेलरी देना भी, समाज में दिखाने के लिए भी और एक अपना स्टेटस दिखाने के लिए भी ज्वेलरी दी जाती है। लेकिन मैं संजय काला जी की बात से इसलिए सहमत हूँ क्योंकि हमारे घर में खुद ऐसा हुआ कि अभी शादी थी तो ये पूछा गया, भई आप ज्वेलर से बात हो रही थी तो उनसे उन्होंने कहा, छूटते उन्होंने पूछा आप अपना बजट बताओ। तो ये हुआ कि भई हमें एक सेट लेना है और हमारा बजट इतना है 10 लाख का। और हमें ये पूरा सेट लेना है। तो उन्होंने बहुत क्लियर बोला कि ये जो आप चाह रहे हो ये 22 कैरेट में नहीं आएगा और ये आप 18 कैरेट या 14 कैरेट में लीजिए। फिर यही हुआ कि भाई इसको 14 कैरेट में लेते हैं, कम से कम कुछ तो दिखे। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप 22 कैरेट 24 कैरेट में जाएंगे तो ये होगा कि अरे ये तो बहुत हल्का सा है, इसमें है ही क्या। तो उसकी बजाय अगर हम 18 कैरेट और 14 कैरेट में जाते हैं तो वो दिखने में भी अच्छा लगेगा। और जैसा कि सोना तो सोना है, चाहे वो 14 कैरेट है चाहे वो 18 कैरेट है। और जैसा प्रभा जी ने बोला, लेकिन क्या होता है कि मैंने जो उन्होंने तो बड़ा इजीली बताया कि 9,000 मेकिंग, ऐसा नहीं है। बीइंग अ लेडी मेरे को पता है, जब हम ज्वेलर के पास जाते हैं तो इतनी ज्यादा मेकिंग होती है कि कई बार ये सोचने में मजबूर होना पड़ता है कि इतना का तो गोल्ड नहीं है। 2 लाख में कई बार तो 40,000। और बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, मैं उनके नाम नहीं ले रही हूँ, पर बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनकी शॉप्स में तो इतनी ज्यादा मेकिंग है कि बंदे के पसीने छूट जाते हैं। वो सोचता है जब मैं इसको बेचने आऊंगा तो मुझे कुछ मिलना नहीं है, ना उसके में मुझे मोती की वैल्यू मिलनी है, ना मुझे उसमें पत्थर की वैल्यू मिलनी है, ना मुझे उसमें मेकिंग की वैल्यू मिलनी है। तो मेरे पास बचेगा क्या। तो यहाँ पर जो एक बात आती है कि इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, लेकिन आज ये बात भी होती है कि अगर सोने के रेट नहीं बढ़े और हम उसको सेल करने गए तो हमारे को वो, मेरे को नहीं ऐसा लगता कि जितना हमने खरीदा है उसमें से आप ये समझ लीजिए कि 30-40% तो ऐसे ही चला जाता और है। दूसरा, अब तो पहले के हॉलमार्क हमारे चल गया तो इसलिए पता चल जाता है कि उसकी शुद्धता कितनी है। पहले तो ये भी समझ नहीं आता था कि आपके पास सोना क्या है, किस भाव में जाएगा, क्या होगा उसका, वो कुछ नहीं पता चलता था। कही हुई है कि अगर आप 3 बार सुनार के पास चले गए हाँ, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास ज्वेलरी में कुछ नहीं बचा। वो ऑटोमेटिकली वो इतनी बार उसमें मेकिंग और ये सब कट जाता है तो वो कुछ नहीं बचता। तो जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, और एक चीज और है कि यंगस्टर, मुझे लगता है कि यंगस्टर शायद सोने की इन्वेस्टमेंट में आजकल इतना रुझान नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कौन संभालेगा, कौन करेगा। ठीक है, शादी में मदर की तरफ से ज्वेलरी हुई, मदर इन लॉ की तरफ से ज्वेलरी, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो सोने में यंगस्टर्स का बहुत ज्यादा रुझान है। उनका म्यूचुअल फंड में और शेयर मार्केट में और प्रॉपर्टी के उसमें ज्यादा रुझान देखा गया है, और यंगस्टर का सोने की इन्वेस्टमेंट कम रुझान रहता है। ठीक है, मैं प्रभात जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक संजय जी से एक रिएक्शन। संजय सर, एक प्रभात जी ने बात उठाई कि भाई अगर 14 कैरेट का सोना होगा तो खरा पीला सोना है ना, तो क्या उसके कलर में भी अंतर आ जाएगा क्या? कलर का जहां तक सवाल है, अगर कोई गोल्ड लेना चाह रहा है और उसको चमक वो वाली जो चाहिए जो गोल्ड के हिसाब से कहते हैं 24 कैरेट में, फिर तो 20 कैरेट से 20 कैरेट या 18 कैरेट में फर्क आता है। पर ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं, क्योंकि जब आप ज्वेलरी लेते हो तो डिजाइन और बाकी सारी चीज उसकी इतनी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि ज्यादा पीला तो बल्कि हो सकता है अगर आप 24 ले हो तो उसका पीलास जो है वो आपको पसंद ही ना आए, जैसे भी हम सामने देख रहे हैं। तो वो जो एक अलग ब्यूटी निकल के आती है, जबकि आप 14 कैरेट या 18 कैरेट लेते हो और गोल्ड गोल्ड है, जैसा कि मैडम ने भी कहा कि गोल्ड का जो कंटेंट है वो चाहे 14 कैरेट में हो, आपने 14 कैरेट के पैसे दिए हैं, और 22 है तो 22 के पैसे दिए हैं। तो अल्टीमेटली तो गोल्ड के पैसे आपने उतने ही दिए हैं। तो 14 कैरेट ले हो आप, 22 ले हो, 24 ले हो, इट डजंट मैटर। गोल्ड का इन्वेस्टमेंट आपका सेम ही होने वाला है, क्योंकि आपने पैसे गोल्ड के दिए हैं। और हमको ये तो मानना ही पड़ेगा कि अगर हम जैसे कहते हैं कि आम पुतली के दाम, दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत आपको जब आप वियर करते हो, पहनते हो, तो उसके लिए आपको जो मेकिंग चार्जेस है उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। ऐसा संभव नहीं है कि आप उसको पहन भी लो, फिर तो आपको गोल्ड बार लेके रखनी पड़ेगी। पर गोल्ड बार अगर आप लेके रखते हो तो आप उसको पहन नहीं सकते। अगर आप पहनना चाहते हो तो थोड़ा बहुत तो मेकिंग चार्जेस आपको बियर करने पड़ेंगे। सर, वो थोड़ा बहुत नहीं होता, वो आपके लिए थोड़ा बहुत है, आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं तो एक आम आदमी के हिसाब से कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली जो भी थोड़ी बहुत कॉस्ट है, क्योंकि आप जब मेकिंग करते हैं तो मेकिंग में सिर्फ लेबर नहीं है। मेकिंग को बनाने के लिए कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो उसके लिए उसको आपको रगड़ना पड़ता है, तो उसमें गोल्ड डस्ट, सर मुझे लगता है 12-14 से तो नीचे नहीं होगा शायद, है ना? इतना तो रहता ही है। वो बाकी ब्रांड में चले जाएं तो बात अलग ही होती है फिर, तो इतना तो रहता ही है। और वो यही चीज़ जो है वो लोगों के लिए बड़ा भारी पड़ जाती है कि पहले इतना महंगा सोना और उसके ऊपर मेकिंग चार्ज, और खैर ये सब चीज़ें जिस हिसाब से डिज़ाइन है उस हिसाब से देना पड़ता है। अच्छा, मैं इसमें नंदन जी से एक रिएक्शन ले रहा हूँ। नंदन जी ने कहा था कि मार्केट का इसको लेकर के बड़ा अलग असर होता है कि अगर मार्केट, शेयर मार्केट नीचे जा रही है तो सोना ऊपर जाएगा। लेकिन कब तक सर? शेयर मार्केट भी अभी कुछ टाइम से देखिए थोड़ा सा वापस से संभलती हुई दिखाई दे रही है, तो यानी कि वापस से संभावना है कि सोने के भावों में करेक्शन होगा।
देखिए, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म की बात करें, 1964 में सोने का दाम था 64 रुपए प्रति 10 ग्राम, और आज सोने का दाम जो है 2025 में 23 अप्रैल को लगभग लाख रुपए पहुंच गया है। तो 1, 2, 3 साल के अंतराल में बाजार और सोने के बीच में आपको ऐसे रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं कि शेयर बाजार नीचे जा रहा है, सोना ऊपर जा रहा है, या जब शेयर बाजार ऊपर जाता है तो सोना नीचे जाता है। लेकिन जब शेयर बाजार में तेजी आती है तो सोने में उतनी ज्यादा मंदी नहीं आती है। अगर आप 10 साल या 20 वर्षों के रिटर्न्स देखेंगे तो वो सोने में आपको पॉजिटिव ही दिखेंगे, वो रिटर्न्स आपको बाजार में ही पॉजिटिव दिखेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना आपको बेहतर रिटर्न ही देता है। इसलिए हम बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि अगर एक हफ्ते तक शेयर बाजार गिर गया तो सोना तेज हुआ होगा, या अगर एक हफ्ते तक शेयर बाजार में तेजी आ गई तो अब सोना गिर जाएगा और अब जाके खरीद ले। ऐसा हफ्ते 10 दिन में नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम सोचे, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो आप सोना आज भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आज भी आप सोना खरीदेंगे, आप 5 साल बाद खुशी होंगे कि आपने सोना सस्ता लिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें नंदन जी एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि बैलेंस कैसे किया जाए। जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट ही करना है सोने में, तो शेयर मार्केट के साथ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है, इसको इस तरीके से नहीं, बिल्कुल उसमें किसी एक्सपर्ट की राय बिल्कुल लेनी चाहिए, अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए। गोल्ड एक कमोडिटी है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, और जैसा मैंने पहले ही बताया, इन्वेस्ट करने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। आप सोने में फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट अपने पूरे पोर्टफोलियो का कितना रखना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 लाख का एक पोर्टफोलियो बना रहा है, उसमें उसको सोने का इन्वेस्टमेंट यदि 1 लाख रुपए रखना है तो वो केवल 10 ग्राम ही सोना होल्ड कर सकता है, बाकी 9 लाख रुपए उसको बाकी एसेट्स में रखना पड़ेगा। तो आज के समय में सोने में जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल 10 ग्राम का ही लाख रुपए से शुरू हो रहा है। तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, लेकिन सोने का हिस्सा उसमें जरूर रखें, क्योंकि जब बाजार में शेयर मार्केट में नुकसान होगा, जब एफडी के रेट गिरेंगे, तब भी आपको सोना पैसा कमा के देगा। ठीक है, तो यानी कि पैसा आपको कमा के देगा, सोने का रिटर्न तो अच्छा है ही और ख़रीदना चाहिए। ये तो हमारी संस्कृति में भी हमारे बताया जाता है, भाई शादी ब्याह है या कोई भी ऐसा समारोह है तो उसमें हम सोना जो है वो गिफ्ट करते हैं अपने परिवार के लोगों को, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सोना खरीद, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ दाम बढ़ रहे हैं, तो ये सोना खरीदने का कहीं लोगों का सपना ना रह जाए, इसलिए सपना कैसे साकार हो सकता है, ये हमारी एक कोशिश थी। इसमें 14 कैरेट का एक ऑप्शन जो संजय जी ने बताया था कि कम कैरेट का आप ऑप्शन लेकर के आप खरीदारी कर सकते हैं। बजट चाहे उतना ही रखिए, लेकिन खरीदारी का पैटर्न आप बदल करके आप उसी तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। क्या बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन शादी के समय में जब सोना इस दाम पर पहुंच जाता है, इस स्तर पर पहुंच जाता है, तो लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होती ही है, लेकिन क्या उसके उपाय हो सकते हैं, ये हमने एक्सपर्ट्स के जरिए जाना है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।